नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेटफ्लिक्स पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एल्केन का हम लोगों ने अभी तक एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, एल्कीन का पढ़ा है, एल्काइन का पढ़ लिया और एल्किल हैलाइड का। हम लोगों ने अभी तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है और सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। ये मैंने आपको बताया अभी तक, प्रेफिक्स, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और सबका स्टेप एक ही है, नेमिंग करने का सब में 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पैरेंटल चेन डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था आपको कि नंबरिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि नेमिंग करते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं, पहला पैरेंटल चेन डिसाइड करना, दूसरा नंबरिंग, तीसरा नेमिंग। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। बट उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था। देखो, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमें इसकी नेमिंग करनी है सब। तो पहले हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। देखो, इसमें साइड चेन तो है नहीं, इसलिए पैरेंटल चेन डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो यही अपना पैरेंटल चेन होगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या था कि नंबरिंग करनी है। तो बात ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें। मैंने आपको रूल बताया था कि हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। नंबरिंग हम लोग हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पहले आता हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, और यहाँ से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड पहले ही पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेमिंग तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसका बता दिया था। अब बात इसकी करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरेंटल चेन डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिंगल चेन है। तो सेकेंड स्टेप पे आते हैं, नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग या तो यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर यहाँ से करें तो डबल बॉन्ड पहले ही पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल छूट गया था मेरे से। देखो, यहाँ पे इसमें खास क्या है, यहाँ पे देखो पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और पहले ही पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो पहले ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो पहले ही पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो बात यह आती है कि हम लोग नंबरिंग कहाँ से करें फिर। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को जाएगी। अब देखो, इसकी नेमिंग क्या रहेगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेग्स, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए इन प्राइमरी सफिक्स है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स है आइन। इन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए इन लगाएंगे। किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे, तो हेक्स 1 इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 5वें पे, तो 5 आइन। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ई के बाद वाई आता है, मैंने आपको बताया था कि ई के बाद अगर ए आता है, आई आता है, ओ यू वाई, तो हम लोग ई को ड्रॉप कर देंगे, मतलब ई को हटा देंगे। तो ये होगी इसकी नेमिंग, हेक्स 1 इन 5 आइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देखो, एल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROH। हम लोग एल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये OH आया कहाँ से, मैंने आपको बताया था कि एल्केन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ से मैंने H हटा के OH लगा दिया,
तो ये बन गया एल्कोहल। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O, CnH2nO, ये होता है इसका एल्कोहल का फॉर्मूला। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है CnH2n। अब देखो मैंने बताया था कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के वो लगा देते हैं, तो एक अगर हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे हटा दिया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। CnH2n+1, फिर यहाँ पे लिख दो OH। ठीक है, ये हो गया एल्कोहल का फॉर्मूला। एल्कोहल, इसके लिए प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे? प्रेफिक्स इसके लिए क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। OH के लिए हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी की इसका जो यूज़ है ना वो हमें तब पता चलेगा जब हम लोग मल्टीपल फंक्शन वाला कंपाउंड पढ़ेंगे। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। बट आपको अभी याद कर लेना है इसको। प्रेफिक्स इसका क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी। सफिक्स, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज़ होगा? ऑल। ठीक है, तो हम लोग एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे ROH से। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। देखो मैंने बताया था कि एल्केन का फॉर्मूला याद कर लेना। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और साइड में क्या लगा देना? O। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है CnH2n+1 OH, ये भी सही है। प्रेफिक्स इसका क्या रहेगा? एल्कोहल का प्रेफिक्स क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? जब हम लोग ऐसा कंपाउंड, कोई कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहता है, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका सफिक्स क्या रहेगा? ऑल, OL, ऑल। ठीक है, आधी बात समझ में। तो अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? OH आ रहा है, तो यहाँ से बात समझ में आती है कि क्या है? एल्कोहल है। तो हमारा पहला रूल क्या है? पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। ठीक है, हमें पैरेंटल चेन डिसाइड करना है। देखो अगर मैंने बताया था कि अगर ये एल्केन होता तो हम लोग वो पैरेंटल चेन मानते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है। अगर ये एल्केन होता तो हम लोग उसको पैरेंटल चेन कंसीडर करते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लोग पैरेंटल चेन मानते हैं। अगर ये एल्कीन होता या एल्काइन होता तो हम लोग वो पैरेंटल चेन डिसाइड करते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। बट क्योंकि ये एल्कोहल है, तो हम लोग पैरेंटल चेन उसको डिसाइड करेंगे, उसको मानेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा OH है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक चेन ये है। देखो इस चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट वाला चेन है, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बन है। अब कहने के लिए तो ये वाला चेन है ना, ये वाला चेन, यहाँ पे 8 कार्बन है, तो हमें इसको पैरेंटल चेन ट्रीट करना चाहिए। बट रूल क्या है? रूल ये है कि हम लोग एल्कोहल के केस में हम लोग पैरेंटल चेन उसको मानेंगे जिसमें कम से कम OH आता हो, जिसमें कम से कम एक OH आता हो। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रेट चेन ये भले ही छोटा है, ये 5 कार्बन का, बट यहाँ पे OH आ रहा है। और जो ये वाला है ना, ये वाला जिसमें 8 कार्बन है, ये भले ही बड़ा चेन हो, ये भले ही लॉन्गेस्ट चेन हो, बट यहाँ पे कोई भी OH नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंटल चेन नहीं मानेंगे। और जो ये स्ट्रेट चेन है इसको हम लोग पैरेंटल चेन मानेंगे जिसमें 5 कार्बन है। ठीक है, आधी बात समझ में। तो ये हमने सीख लिया कि पैरेंटल चेन कैसे डिसाइड करेंगे एल्कोहल के केस में। सेकेंड, नंबरिंग। सेकेंड स्टेप क्या है? नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? ये हो गया हमारा पैरेंटल चेन। नंबरिंग हम लोग या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं। बट रूल ये है कि हम लोग नंबरिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पहले आता हो। रूल ये है कि नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अभी तो फिलहाल हम लोग एल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं, एल्कोहल पढ़ रहे हैं, अभी आगे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, सब में रूल कॉमन रहेगा कि हम लोग नंबरिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप पहले आता हो। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हो तो देखो एल्कोहल किस पोजीशन पे आता है? 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ये पहले ही पे आ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1
2 3 4 5। ठीक है, आती बात समझ में। थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग। थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग का वही फॉर्मूला है, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्के हैलाइड के केस में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसलिए हमें सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी और मैं फॉर्मूले में लिखता भी नहीं था। बट यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH, इसलिए हमें सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एल्कोहल के केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? ऑल रहेगा, ये आपको याद रखना है। एल्कोहल के केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? ऑल रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे नेमिंग। रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन। तो ये है हमारा पेरेंटल चेन, ये है हमारा पेरेंटल चेन। इसमें कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा? पेंट, तो मैंने लिख दिया पेंट, PENT पेंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन हो गया पेंटेन। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। एल्कोहल के केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑल। किस पोजीशन पे है? 1 पे, तो 1 ऑल लिख देंगे। ठीक है, अब रूट वर्ड के पहले क्या आ रहा है? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स क्या है? साइड चेन। साइड चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। किस पोजीशन पे है? 1 पे, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे 3। 3 कार्बन के लिए साइड चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो क्या आप देखो अब इसकी नेमिंग क्या हो गई? इसका नाम क्या पड़ा? 3 प्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, बट देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर E के बाद IA आ रहा है, I आ रहा है, OUY आ रहा है, तो हम लोग E को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो हो गया पेंटेन 1 ऑल। आती बात समझ में? देखो ये एग्जाम्पल देखो, पेरेंटल चेन हमारा ये रहेगा। तो पहला स्टेप ये हो गया कि हम लोगों ने पेरेंटल चेन डिसाइड कर दिया। ठीक है, पेरेंटल चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सेकेंड स्टेप क्या है? नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से OH पहले आता हो। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1 2 पे। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते तो 1 2 3 4 पे आता, तो ये रॉन्ग मेथड है, इधर से नंबरिंग करने का रॉन्ग तरीका है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ये सेकंड पे आ रहा है, तो ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला जो नंबरिंग करने का मेथड है वो सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया नंबरिंग। ठीक है, अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग का वही फॉर्मूला है, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा? पेंटेन, पेंट। प्राइमरी सफिक्स सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, पेंटेन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल के केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या रहता है? ऑल। सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? ऑल रहेगा। तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो पेंटेन 2 ऑल। अब देखो क्योंकि E के बाद O आ रहा है, इसलिए हम लोग E को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो पेंटेन 2 ऑल। अब रूट वर्ड के पहले क्या है? प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स क्या है यहाँ पे? साइड चेन। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन है और एक ब्रोमीन है। कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मिथाइल। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। ठीक है,
बट अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो इसलिए ब्रोमो की नेमिंग पहले करेंगे। ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, तो देखो क्या लिख देंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ये किस पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल, 4th पे, तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। ये हो गया इसका नामकरण, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। आती बात समझ में? ये एग्जांपल समझना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये तो अपना हो गया पेरेंटल चेन, ये हो गया अपना पेरेंटल चेन, ठीक है। सेकेंड स्टेप है नेमिंग। अब देखो नेमिंग कहाँ से करेंगे, 1 या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे OH आ रहा है। अगर यहाँ से करें तो 1 2 3, तो यहाँ से भी 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से नेमिंग अगर कर रहे हैं तो भी ये 3 पे ही आ रहा है, और अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं तो ये भी, तब भी ये OH 3 पर ही आ रहा है। तो बात ये आती है कि नेमिंग कहाँ से करें फिर। तो देखो अब हम देखेंगे ये वाला जो साइड चेन है ना कार्बन, ये किस मतलब कि कौन से साइड पे पहले आता है। इसका खेल तो खत्म हो गया अब, क्योंकि ये दोनों साइड से सेम ही पोजीशन पे आ रहा है। तो ये अब डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब ये कार्बन है, ये जो सिंगल कार्बन है ना, ये डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, मान लो देखो 1 2 3 4, अगर नंबरिंग यहाँ से करें तो ये 4 पे आ रहा है, अगर नंबरिंग यहाँ से करें तो ये 1 2 पे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। आती बात समझ में? हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तब भी ये OH 3rd पे आ रहा है, यहाँ से करें तब भी ये OH 3rd पे आ रहा है। तो अब OH डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब डिसाइड कौन करेगा, एक सिंगल कार्बन ये डिसाइड करेगा, मतलब ये साइड चेन डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें तो ये 2nd पे आ रहा है, अगर यहाँ से करते तो ये 4th पे आता। तो इस साइड से ये पहले आ रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। आधी बात समझिए। अब देखो नंबरिंग, अब थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग। तो नेमिंग में क्या है, फॉर्मूला है अपना प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये अपना फॉर्मूला, ठीक है। देखो रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड में रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ठीक है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा पेंट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स सब के सब सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन पेंटेन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स, एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे, तो 3 ऑल। ओ है इसलिए ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या है, साइड चेन। कितने कार्बन का साइड चेन है, 1 कार्बन का। किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो 2 मिथाइल। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। आती बात समझ में? ये एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि अपन को पेरेंटल चेन डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे कितने चेन है, पहला चेन तो ये हो गया, पहला चेन ये हो गया। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का ये हो गया पेरेंटल चेन, सॉरी चेन हो गया, ये 5 कार्बन का चेन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, पहली पॉसिबिलिटी ये स्ट्रेट चेन था जिसमें 5 कार्बन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला चेन है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 ही कार्बन है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी एक तीसरी पॉसिबिलिटी है।
यहाँ भी देखो 5 कार्बन है। तो देखते हैं अब, अच्छा स्टार्टिंग पहले ये दोनों देखते हैं, इसमें से कौन सा पेरेंटल कार्बन रहेगा। देखो मैंने आपको बताया था ऐसी अगर सिचुएशन हो, मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें दो चेन है और दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। देखो यहाँ भी सेम कार्बन है 5 कार्बन, यहाँ भी सेम कार्बन है 5 कार्बन, और इस वाले चेन में भी OH आ रहा है, इस वाले चेन में भी OH आ रहा है। तो अब बात ये आती है कि फिर पेरेंटल चेन कौन सा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेरेंटल चेन उसको डिसाइड करेंगे। मतलब रूल ये है कि अगर 2 चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम लोग उस चेन को पेरेंटल चेन डिसाइड करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड सब्स्टिट्यूएंट हो। देखो यहाँ पे जब ये वाला चेन है, देखो ये वाला चेन, इसमें सिर्फ ये एक साइड चेन है। अगर हम लोग इसको पेरेंटल चेन मानते हैं तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड चेन है। देखो एक ही बॉन्ड कट रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको साइड चेन मानते हैं, सॉरी जब इसको पेरेंटल चेन मानेंगे तो यहाँ पे देखो कितने साइड चेन है। जब इसको पेरेंटल चेन मान रहे तो एक साइड चेन ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे 3 साइड चेन बन रहा है। अगर हम लोग इसको मानते हैं, इस वाले को पेरेंटल चेन मानेंगे तो 3 साइड चेन मिल रहा है। जबकि अगर हम लोग इसको पेरेंटल चेन मानेंगे तो सिर्फ एक ही साइड चेन मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेरेंटल चेन इसको मानेंगे, इस वाले चेन को। ठीक है, आती बात समझ में? क्यों हो गया हमारा पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या सीखा कि पेरेंटल चेन कैसे डिसाइड करेंगे। अगर दो हमारे पास 2 चेन हो, हमारे पास 2 चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पेरेंटल चेन कौन सा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि साइड चेन किसमें ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन बनेगा उसको हम लोग पेरेंटल चेन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे साइड चेन 3 बन रहा है, 1 2 3, इसलिए हम लोग इसको पेरेंटल चेन मानेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है OH। यहाँ से करें तो 1 2 3 तब भी 3 पे आ रहा है। तो देखो अब OH डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। आती बात समझ में? जब दोनों साइड से OH की नंबरिंग सेम आती है तो OH डिसाइड नहीं करेगा, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप वो डिसाइड नहीं करेगा। अब कौन डिसाइड करेगा? अब डिसाइड करेगा कि साइड चेन कहाँ से पहले आ रहा है। आती बात समझ में? अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है साइड चेन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है साइड चेन। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड स्टेप नेमिंग का। अब नेमिंग के लिए फॉर्मूला वही है अपना, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सबके लिए कॉमन है। अब देखो रूट वर्ड क्या है? पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। सेकेंडरी सफिक्स सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या रहता है? ऑल। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? ऑल। किस पोजीशन पे आ रहा है? 3rd पे, तो 3 ऑल। O है इसलिए E को ड्रॉप कर देंगे। अब प्रीफिक्स की बात करेंगे। देखो प्रीफिक्स क्या है? साइड चेन। साइड चेन कहाँ बन रहा है? ये है साइड चेन, ये है। देखो ये तो हो गया पेरेंटल चेन, ये हो गया पेरेंटल चेन, ये हो गया साइड चेन। एक साइड चेन ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया। ठीक है, ये दोनों किस पोजीशन पे आ रहे हैं? 2 पे, और ये किस पोजीशन पे आ रहा है? तो 3 पे। तो क्या लिखेंगे? 2 3 कितने हैं? अच्छा सॉरी, ये सिंगल कार्बन का है ना, और ये डबल कार्बन का है। तो इस डबल कार्बन के साइड चेन को क्या बोलेंगे? इथाइल। सिंगल कार्बन के साइड चेन को क्या बोलेंगे? मिथाइल।
तो इथाइल मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल आएगा, तो इसलिए इथाइल की नंबरिंग हम लोग पहले इथाइल को पहले लिखेंगे। तो इथाइल किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, तो 3 इथाइल। उसके बाद सिंगल सिंगल कार्बन मिथाइल किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, तो 2, अब क्योंकि 2 है इसलिए डाई मिथाइल। ये हो गया इसका नेमिंग। 3 इथाइल 2,2, 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये हो गया पेरेंटल चेन अपना, ये हो गया पेरेंटल चेन। ठीक है, अब बात ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से करेंगे तो OH पहले पे आ रहा है, यहाँ से भी कर रहे हैं तो OH पहले पे आ रहा है, तो अब OH डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों साइड से OH पहले पे आ रहा है। अब डिसाइड कौन करेगा, ये साइड चेन। देखो ये साइड चेन किस पोजीशन पे आ रहा है, अगर यहाँ से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। देखो नेमिंग क्या रहेगा, पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मैंने क्या बताया था, OH के लिए ऑल रहेगा, किस पोजीशन पे है, 1 पे है और 4 पे है, तो ब्यूटेन 1,4 ऑल। ठीक है, अब क्योंकि दो OH है ना, 2 OH है, 2 OH है, इसलिए डाई लगाएंगे, डाई ऑल। अब देखो यहाँ पे E के जस्ट बाद D आ रहा है, इसलिए E को ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर D नहीं होता वो होता तो हम लोग E को ड्रॉप कर देते, बट यहाँ पे D आ रहा है इसलिए E को ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है, ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। उसके बाद रूट वर्ड के पहले प्रेफिक्स क्या रहेगा, एक कार्बन का साइड चेन। एक कार्बन के साइड चेन को क्या बोलते हैं, मिथाइल किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। ये हो गया इसका नेमिंग। ठीक है, तो भी हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे ROS से, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O। ठीक है, उसका प्राइमरी सफिक्स रहेगा हाइड्रोक्सी हम लोग तब यूज़ करेंगे, मतलब प्रेफिक्स तब हम लोग यूज़ करेंगे जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा, मतलब पॉलीफंक्शनल का मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मैंने देखा हमने देखा कि सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए, एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स रहेगा ऑल। फिर मैंने आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना सिखाया, 3 स्टेप रहेगा नॉमेनक्लेचर में। पहला रहेगा पेरेंटल चेन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसा चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा OH रहेगा, ऐसा चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा OH रहेगा उसको हम लोग पेरेंटल चेन मानेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप क्या था, नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से OH पहले पड़ेगा। ठीक है, जिस साइड से OH पहले पड़ेगा नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे। थर्ड स्टेप क्या था, नेमिंग में वही फार्मूला लगेगा जो हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर से करते आ रहे हैं, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। देखो ईथर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROR'। अगर ऐसा कुछ रहेगा ROR', मतलब 2 कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन है तो समझ जाना क्या है, वो ईथर है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ईथर और एल्कोहल का फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि CnH2n + 2O। ये हो गया ईथर का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला किसका था, एल्कोहल का, और यही फॉर्मूला रहेगा ईथर का, CnH2n + 2O। ठीक है, इसका प्रेफिक्स क्या रहेगा, इसका प्रेफिक्स एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी। इसका नेमिंग कैसे करते हैं,
नेमिंग कैसे करेंगे? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। नेमिंग कैसे करेंगे इसका? एल्कोक्सी एल्केन। देखो अगर मान लो ऐसा कुछ ऐसा लिखा है AROR डैश, ठीक है, तो देखो जो ये OR है ना, ये जो OR है इसको बोलेंगे एल्कोक्सी, ठीक है, और जो ये R बचा हुआ है इसको बोलेंगे एल्केन। आती बात समझ में? ये जो OR है, ये जो OR है इसको बोलेंगे एल्कोक्सी, और जो R है उसको बोलेंगे एल्केन। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इसको एल्कोक्सी और इसको एल्केन बोलेंगे? देखो ऑक्सीजन के पहले चेन रहेगा कार्बन का, ऑक्सीजन के बाद भी चेन रहेगा कार्बन का, तो जो छोटा चेन रहेगा उसको ऑक्सीजन को मिला के एल्कोक्सी बोल देंगे, और जो बड़ा चेन रहेगा, मान लो ये बड़ा वाला चेन है तो ये पैरेंटल चेन रहेगा, इसको हम लोग एल्केन बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद में कितने कार्बन का चेन है? 2 कार्बन का, और ऑक्सीजन के पहले कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का। तो ये बड़ा चेन है, ये यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंटल चेन मानेंगे, ठीक है। आती बात समझ में? अब देखो मैंने क्या बताया कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। तो जो छोटा होता है ना, जो छोटा चेन होता है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बोल देते हैं? एल्कोक्सी। जो छोटा चेन होता है जिसमें कम कार्बन होते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। और जो पैरेंटल चेन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्केन, ठीक है। तो और फिर इस दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। क्या बन जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो दो कार्बन है, 2 कार्बन के साइड चेन को क्या बोलते हैं? इथाइल। और उसमें अगर ऑक्सीजन मिला दो तो क्या बन जाएगा? इथॉक्सी। मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। तो यहां पे मैंने लिख दिया इथॉक्सी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 कार्बन का चेन होता और उसके साथ ऑक्सीजन होता तो क्या बोलते? मिथॉक्सी। 2 कार्बन है इसलिए इथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसा रहेगा, ठीक है। इथॉक्सी, इसके लिए क्या हो गया? इथॉक्सी। और 3 कार्बन का चेन, इसके लिए क्या रहेगा? एल्केन। तो 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो ये हो गया इसका नेमिंग, ये हो गया इस कंपाउंड की नेमिंग, इथॉक्सी पेंटेन। आती बात समझ में? देखिए कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल हैं इथेन के, ईथर के। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद कितना कार्बन है? 1 कार्बन, और ऑक्सीजन के पहले कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये हो गया हमारा पैरेंटल चेन, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कार्बन है, यहाँ कम कार्बन है। मैंने क्या बताया कि जो कम कार्बन रहेगा, जिसमें मतलब इधर ऑक्सीजन के साइड, ऑक्सीजन के बाद में 1 कार्बन है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बोल देंगे? मेथॉक्सी। और ये जिसमें ज़्यादा कार्बन है ये हमारा पैरेंटल कार्बन होगा, पैरेंटल चेन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन के लिए इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन के बाद कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ऑक्सीजन के पहले कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। तो दोनों सेम साइड है, दोनों सेम है, इसलिए किसी को भी इथॉक्सी मान लो, किसी को भी इथेन मान लो। तो मैंने इसको मान लिया इथॉक्सी, इसको मैंने मान लिया इथॉक्सी, और मैंने इसको मान लिया इथेन, ठीक है। ये हो गया इसका नेमिंग, इथॉक्सी इथेन। यहाँ देखो, यहाँ भी वही हाल है, ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन, ऑक्सीजन के पहले भी 1 कार्बन। तो मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या मान लिया? मिथॉक्सी। और इसको क्या मान लिया मैंने? मीथेन। ठीक है, आधी बात समझ में?
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो होता है, मतलब एक होता है एल्डिहाइड, एक हो गया एल्डिहाइड और एक हो गया कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर कभी मतलब ऐसा सुनाई दे कि कार्बोनिल कंपाउंड तो समझ जाना ये क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, CnH2nO। मैंने आपको बताया था कि एल्कीन का फॉर्मूला याद रखना, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देना, CnH2nO। यहाँ भी वही रहेगा, CnH2nO। ठीक है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे RCHO। R मैंने देखो बताया क्या था आपको कि ये क्या होता है, एल्केन। R में अगर एक हाइड्रोजन लगा रहेगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक CH जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCOR'। देखो कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCOR'। ठीक है, अच्छा एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्डो या फिर फॉर्मिल। प्रीफिक्स क्या रहेगा, एल्डो ALDO या फिर फॉर्मिल FORMYL। ठीक है, ये प्रीफिक्स हम लोग तब यूज करेंगे जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ेंगे। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल कंपाउंड हो, फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, वैसे ही कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, कीटो KETO या फिर ऑक्सो। ठीक है, देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, CnH2nO, इसका भी CnH2nO। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा रहेगा, RCHO, इसका कैसा रहेगा, RCOR'। ठीक है, प्रीफिक्स क्या रहेगा एल्डिहाइड के लिए, एल्डो या फिर फॉर्मिल। कीटोन के लिए क्या रहेगा प्रीफिक्स, कीटो या फिर ऑक्सो। ठीक है, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसका सेकेंडरी सफिक्स कैसा रहेगा, देखो एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ALL। ठीक है, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, ONE, ONE। इसको वन नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। फॉर्मूला क्या दोनों का सेम रहेगा, CnH2nO, यहाँ भी CnH2nO। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका RCHO, इसका क्या रहेगा, RCOR'। ठीक है, प्रीफिक्स एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, एल्डो या फिर फॉर्मिल। कीटोन के लिए क्या रहेगा, कीटो या फिर ऑक्सो। सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा एल्डिहाइड के लिए, अल। कीटोन के लिए क्या रहेगा, ओन। देखो ये सब ना आपको याद कर लेना है, सेकेंडरी सफिक्स कीटो एल्डिहाइड का क्या रहेगा, कीटोन का क्या रहेगा, इसके बिना आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तो ये सब आप फटाफट नोट कर लो, उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो पहले हम लोग एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एल्डिहाइड समझने के बाद फिर हम लोग कीटोन करेंगे। तो ये है पहला एग्जाम्पल एल्डिहाइड का, सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो ये देखो यहाँ पे CHO आ रहा है, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर RCHO रहेगा तो क्या रहेगा, एल्डिहाइड। R मतलब ये पूरा R है और ये CHO, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो पहला स्टेप अपना क्या है, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। तो अब इसमें देखो कोई ब्रांचिंग तो है नहीं, तो यही होगा अपना पैरेंटल चेन।
तो यही है अपना पेरेंटल चेन। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो मैंने अभी हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ा, तो मैंने क्या आपको बताया कि नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई भी, मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो ना तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले आता हो। तो देखो यहाँ से अगर कर रहे हैं तो नंबरिंग 1 2 3 4, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो 4 पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग यहीं से करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, पहले पोजीशन पे। और वैसे भी CHO में कार्बन है तो हम लोग इसको फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग हम लोग यहाँ से क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो ये 4th पोजीशन पे आता, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो 4th पे आता, इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से किया। नंबरिंग यहाँ से करने में फ़ायदा ये हो रहा है कि ये जो CHO है फंक्शनल ग्रुप वो पहले पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से किया। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया अपना नंबरिंग। थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग। तो नेमिंग में पहला अपना हम लोग रूल लिख लेंगे, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब देखो साइड चेन तो कुछ है नहीं, इसलिए प्रेफिक्स का यूज़ नहीं रहेगा। रूट वर्ड क्या है? कितने कार्बन है सब पेरेंटल चेन में? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। सब के सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स एन, ब्यूटेन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स मैंने आपको अभी बताया अल रहेगा, AL, तो यहाँ पे लगा देंगे AL। किस पोजीशन पे है? 1 पे। अब क्योंकि 1 पे है तो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो AL के पहले E आ रहा है ना, तो इसलिए E को ड्रॉप कर देंगे। ये मैंने आपको कई बार बताया कि अगर E के बाद A आ रहा है, I आ रहा है, O U Y, तो हम लोग E को हमेशा ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, आती बात समझ में? देखो आगे का एग्जांपल देखने से पहले एक छोटा सा नोट है कि मान लो कोई चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप हो, CTG, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा होता है? जैसे CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो, इनको चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। एसिड हो गया COOH, ये हो गया चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ऐसे इस अमाइड हो गया CONH2, COX, ये भी क्या है? CTG, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप। CN, ये भी क्या है? चैन टर्मिनेटिंग। COOR, एस्टर, ये भी क्या है? चैन टर्मिनेटिंग। अब देखो इनको चैन टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा चैन के एंड में होते हैं। नाम से ये इसका नाम से पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग ग्रुप, ये हमेशा चैन के एंड में रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब देखो कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर ये सब ग्रुप आ रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें ये सब ग्रुप आ रहे हैं, CTG वाले ग्रुप आ रहे हैं, तो इनके जो कार्बन है ना, इनको हमेशा हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। अगर एल्डिहाइड हो तो इसके कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देंगे, एसिड है तो इसके कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसके भी कार्बन को फर्स्ट, इन सब कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देंगे। ठीक है, ये याद रखना। अगर CTG है, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो इनके कार्बन को हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे। आती बात समझ में? तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 चैन है, एक चैन तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा चैन ये है, दूसरा चैन ये है। ठीक है, देखो जो स्ट्रेट चैन है ना, जो स्ट्रेट चैन उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। जो स्ट्रेट चैन है उसमें 5 कार्बन है, और जो ये साइड ये वाला चैन है, ये वाला चैन, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें पेरेंटल चेन कौन सा रहेगा। बात ये आती है कि इसमें पेरेंटल चेन कौन सा रहेगा। तो देखो जो ये 7 कार्बन वाला चेन है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये जो 7 कार्बन वाला चेन है वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जबकि ये जो स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन वाला चेन, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है।
तो जो ये 5 कार्बन का चेन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग इसको पेरेंटल चेन कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग पेरेंटल चेन कंसीडर करेंगे। और जो 7 कार्बन वाला चेन है इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे। आधी बात समझ में? हमने इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे CHO आ रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इस वाले चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पेरेंटल चेन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आधी बात समझ में? अब बात यह आती है कि नेमिंग। पहला स्टेप हमारा क्या था? पेरेंटल चेन डिसाइड करना। सेकेंड स्टेप क्या है? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया कि अगर CTG है मतलब चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मतलब चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा था? एक एल्डिहाइड ही था, तो उसके कार्बन को हम लोग हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है नेमिंग। नेमिंग कैसे करेंगे? तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन। कितने पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए पेंट। ठीक है, सब के सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा? इन हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अल, बट ई के बाद देखो ए आ रहा है, इसलिए ई को ड्रॉप कर देंगे, तो हो जाएगा क्या? पेंटेनल। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स ये क्या है? साइड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइड चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा? प्रोपाइल। किस पोजीशन पे आ रहा है? 2 पे, तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइल पेंटेनल। ये हो गया इसका नेमिंग, 2 प्रोपाइल पेंटेनल। आधी बात समझ में? तो ये अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द पेरेंटल चेन। अब हमारे पास 2 पेरेंटल चेन है, एक तो ये वाला हो सकता है, ये वाला, इसको मान सकते हैं। दूसरा पेरेंटल चेन ये हो सकता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 कार्बन है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी 5 कार्बन है। और देखो इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है, दोनों में 5-5 कार्बन है। तो पेरेंटल चेन कौन रहेगा? देखो इस वाले चेन में ना, इस वाले चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस वाले चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जबकि इस वाले चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ब्रोमीन। सारी बात समझे? दोनों में 5-5 कार्बन है, बट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम लोग इस वाले चेन को प्रेफरेंस देंगे, इस वाले चेन को पेरेंटल चेन मानेंगे। तो इस वाले चेन को मैंने पेरेंटल चेन मान लिया, इस वाले चेन को पेरेंटल चेन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये CTG है, यानी चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप, तो इसके कार्बन को हमेशा 1 करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, और फिर अब इस थर्ड स्टेप क्या है? नंबर। देखो 2 स्टेप तो हो गया, पेरेंटल चेन डिसाइड कर लिया, नंबरिंग कर लिया। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? नेमिंग का। तो नेमिंग में रूट वर्ड क्या रहेगा? पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या रहेगा? पेंट। ठीक है, सब के सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। अच्छा, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? अल। अब क्योंकि देखो ई के बाद ए आ रहा है ना, इसलिए ई को ड्रॉप कर देंगे, पेंटेनल। ठीक है, अब रूट वर्ड के पहले क्या रहता है? प्रेफिक्स Br के लिए प्रेफिक्स क्या रहेगा? ब्रोमो। किस पोजीशन पे आ रहा है? 4th पे, तो 4 ब्रोमो पेंटेनल। ठीक है, इसका नेमिंग हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटेनल। देखो ये एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल,
ये हो गया हमारा पेरेंटल चेन, ये पेरेंटल चेन हो गया। नेमिंग हम लोग यहाँ से करेंगे क्योंकि ये CTG है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारा नंबरिंग हो गया। नेमिंग कैसे करेंगे, देखो रूट वर्ड कितना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट रहेगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, इन। किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। उसके बाद अल, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स अल। किस पोजीशन पे, 1 पे, तो खैर ये तो हमेशा 1 पे ही रहता है, इसलिए हम लोग इसके पोजीशन को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। ब्यूट 2 इन, यहाँ पे लिख देंगे अल, और ई को ड्रॉप कर देंगे, तो ब्यूट इन अल, ब्यूट 2 इन अल। अब इसके रूट वर्ड के पहले क्या रहेगा, साइड चेन। साइड चेन क्या है, एक कार्बन का साइड चेन को क्या बोलते हैं, मिथाइल। किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल। ये इसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा अगला एग्जांपल है, इसको करते हैं। देखो ये तो हो जाएगा पेरेंटल चेन, ठीक है। अच्छा देखो मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन लिख रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन के अराउंड हमेशा 4 बॉन्ड रहेंगे। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड और बचा रहेगा, तो 2 बॉन्ड में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे मतलब H2 रहेगा। तो मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल अभी तक कराया है, मैंने सिर्फ कार्बन स्केलेटन लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि किस कार्बन के सामने किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी देखो CHO है, यहाँ भी CHO आ रहा है, यहाँ भी CHO आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करें तो पहले पोजीशन पे ये आएगा, यहाँ से करें तो ये पहले पे ये आएगा। तो आप कहीं से भी कर लो, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे कोई साइड चेन तो है नहीं, तो प्रेफिक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन, कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल है, इसके लिए भी अल रहेगा, इसके लिए भी अल रहेगा। ये फर्स्ट पे आ रहा है और ये फोर्थ पे आ रहा है, इसलिए हम लोग अभी इसके पोजीशन को मेंशन करेंगे। ये किस पे है, 1 पे, 1 कॉमा, ये किस पे है, 4 पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। कितने हैं, 2 हैं, इसलिए डाई अल, ठीक है। ये इसका हो गया कंप्लीट नेमिंग, ब्यूटेन 1,4 डाइयल। अभी देखो हम लोग ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ई के जस्ट बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग ए रहता था तो हम लोग ई को ड्रॉप कर देते थे, बट अभी डाई आ रहा है, डी आ रहा है, इसलिए हम लोग ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। कंप्लीट नेमिंग क्या रहेगी, ब्यूटेन 1,4 डाइयल। आती बात समझ में। आगे का एग्जांपल करने से पहले एक स्पेशल केस है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ मोर देन 2 CTG, CTG का मतलब चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप, इफ़ मोर देन 2 CTG directly attached to the parental chain, if more than 2 CTG directly attached to the parental chain, then we do not include carbon of CTG in parental chain। अगर 2 से ज़्यादा CTG चैन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, 2 से ज़्यादा CTG चैन से डायरेक्टली अटैच हो, तो हम लोग CTG के जो कार्बन था ना, उसको हम लोग पेरेंटल चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आती बात समझे। हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, ऐसा एग्जाम्पल था, बट वहाँ पे सिर्फ 2 CHO था, एंड पे 2 CHO था, बट इस वाले केस में 3 CHO है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर 2 से ज़्यादा CTG, देखो CHO क्या है, CTG है, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मैंने अभी आपको पहले कराया। अगर 2 से ज़्यादा CTG, यहाँ पे कितने CTG है, 1 2 3 CTG है।
अगर 2 से ज़्यादा CTG पेरेंटल चेन में डायरेक्टली अटैच हैं, 2 से ज़्यादा CTG, देखो ये भी CTG, ये तीनों के तीनों पेरेंटल चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर 2 से ज़्यादा CTG पेरेंटल चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा तो हम लोग इस कार्बन को पेरेंटल चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। आती है बात समझ में? इस कार्बन को पेरेंटल चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, तो मतलब कहने का मतलब अपना पेरेंटल चेन ये हो जाएगा। आती बात समझे? देखो अगर ये ना होता ना तो हम लोग इसको भी, इन दोनों को भी पेरेंटल चेन में कंसीडर कर देते हैं। मतलब हमारा पेरेंटल चेन ये हो जाता 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का पेरेंटल चेन हो जाता अगर ये ना होता। बट रूल के अकॉर्डिंग अगर 3 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा CTG है, यहाँ पे 3 है, अगर 2 से ज़्यादा CTG है तो हम लोग इस कार्बन को पेरेंटल चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। आधी बात समझ में? तो हमारा ये 3 कार्बन का पेरेंटल चेन हो जाएगा। तो ये हो गया, हम ये तो पहला स्टेप हो गया, हम लोगों ने पेरेंटल चेन डिसाइड कर लिया। ये हमारा 3 कार्बन का पेरेंटल चेन हो गया। हम लोगों ने इस कार्बन को पेरेंटल चेन से बाहर रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, अब नेमिंग करो। नेमिंग 1 2 3 चाहे जहाँ से कर लो, एक ही बात है। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन का पेरेंटल चेन हो गया। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ अपना पहले। यहाँ पे कोई साइड चेन है नहीं तो प्रीफिक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। रूट वर्ड क्या है? चेन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के रूट वर्ड को क्या बोलेंगे? प्रोपेन, प्रोप। एक्चुअली सब के सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसलिए प्रोपेन लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, प्रोपेन। ठीक है, अब लेकिन इनका क्या होगा? इनको भले हम लोगों ने पेरेंटल चेन के बाहर रखा हुआ है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है पेरेंटल चेन के भले ही बाहर है, बट इनका नेमिंग तो करना पड़ेगा ना। तो इनको क्या लिखेंगे? देखो ये किस पोजीशन पे आ रहा है? ये वाला 1 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है। तो प्रोपेन 1 2 3, ये मैंने इनके पोजीशन को लिखा है 1 2 3। कितने हैं? 3 हैं, तो 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब देखो एक बात याद रखना, मैंने बताया कि अगर CHO है तो मैंने बोला कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अल होगा। ठीक है, ये याद रखना, अगर CHO है तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो होगा अल। ये अल तब होगा जब हम लोग इस कार्बन को पेरेंटल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये अल तब होगा जब हम लोग इसके कार्बन को CHO के कार्बन को पेरेंटल चेन में इंक्लूड करेंगे। बट अगर हम लोग इस कार्बन को पेरेंटल चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? कार्बन डिहाइड। ठीक है, ये याद रखना, CHO है, इसका सेकेंडरी सफिक्स 2 रहेगा, एक अल रहेगा, एक कार्बन डिहाइड रहेगा। अल कब यूज़ करेंगे? जब हम लोग CHO के कार्बन को पेरेंटल चेन में इंक्लूड करेंगे तब हम लोग अल यूज़ करेंगे। अगर हम लोग इस कार्बन को पेरेंटल चेन में इंक्लूड नहीं करें तो क्या यूज़ करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स कार्बन डिहाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग इस कार्बन को पेरेंटल चेन में इंक्लूड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे? कार्बन डिहाइड। तो इसलिए मैंने लिख दिया प्रोपेन 1 2 3। कितने हैं? ट्राई, 3 है तो इसलिए मैंने लिख दिया ट्राई। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? ये या ये रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया कार्बन डिहाइड। तो इसका जो कंप्लीट नेमिंग होगा वो होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। आती बात समझ में? ये हो गया इसका कंप्लीट नेमिंग। यहाँ पे कार्बन डिहाइड यूज़ क्यों किया, अल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेरेंटल चेन, ये जो कार्बन है इसको पेरेंटल चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर पेरेंटल चेन में इंक्लूड करते तो अल यूज़ करते,
पेरेंटल चेन में इंक्लूड क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, 3 है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग 3 को पेरेंटल चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। 2 होता तो पेरेंटल चेन में इंक्लूड कर लेते। ठीक है, आती बात समझ में। देखो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कितने CHO हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 CHO हैं। बट रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था कि अगर 2 से ज़्यादा CHO पेरेंटल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हों, अगर 2 से ज़्यादा CTG, सॉरी 2 से ज़्यादा CTG, अब CTG का मतलब यहाँ पे यही हुआ CHO, तो अगर 2 से ज़्यादा CHO पेरेंटल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो हम लोग CHO के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ दो ही CHO हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही CHO हैं जो पेरेंटल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। देखो ये हो गया हमारा पेरेंटल चेन, ये CHO पेरेंटल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला भी डायरेक्टली अटैच्ड है। बट ये जो CHO है ना, ये वाला और ये वाला, ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है। ये CHO CH2 से अटैच्ड है और CH2 मेन कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ भी देखो ये CHO CH2 से अटैच्ड है और ये CH2 इससे अटैच्ड है, मतलब इनडायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस कार्बन को और इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया। अगर ये दोनों भी डायरेक्टली अटैच्ड होते तो हम लोग इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, बट ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, आती बात समझ में। अब देखो नंबर, ये तो हो गया हमारा पेरेंटल चेन। हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया कि पेरेंटल चेन डिसाइड कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, नंबरिंग का। तो नंबरिंग देखो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, बात एक ही है। ये दोनों साइड चेन दोनों 3 पे आ रहे हैं तो कहीं से भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। अब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करने का फॉर्मूला क्या है अपना, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड क्या है यहाँ पे देखो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या रहेगा, पेंट रहेगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन है, एन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, अल रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा, अल रहेगा। किस पोजीशन पे है ये, 1 पे और ये 5 पे, तो 1,5, क्योंकि 2 है ना तो डाई लगा देंगे, डाई अल। देखो लास्ट वाले प्रीवियस वाले एग्जांपल मैंने अल की जगह पे कार्बोक्सिलाइड लगाया था। कार्बोक्सिलाइड क्यों लगाया था, क्योंकि वो कार्बन, ये जो CHO वाला कार्बन था वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने कार्बोक्सिलाइड लगाया था। बट यहाँ पे ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो इसलिए मैंने अल लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड पेंटेन 1,5 डाई एल। अब बात आती है प्रीफिक्स की। तो रूट वर्ड के पहले क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। तो देखो यहाँ पे CH2 है, CH2 के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, मिथाइल, ठीक है। CHO के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था एल्डो, CHO का प्रीफिक्स क्या रहता है, एल्डो या फिर फॉर्मिल। तो हम लोग फॉर्मिल लिख के मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही CH2 के लिए CH2 के लिए मिथाइल और CHO के लिए एल्डो या फिर फॉर्मिल। तो मैं यही फॉर्मिल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो किस पोजीशन पे आ रहे हैं, 3 पे, तो 3, अच्छा ये 2 है ना, 2 है तो 2 के लिए क्या यूज़ होगा, 20, 2 है ना, 2 के लिए क्या यूज़ होगा, 20। तो अब किस पोजीशन पे आ रहे हैं, 3 पे, दोनों 3 पे आ रहे हैं, तो 3,3। अब देखो मिथाइल और फॉर्मिल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, F आता है, तो फॉर्मिल तो 3,3 फॉर्मिल मिथाइल, 3,3 फॉर्मिल मिथाइल, और इसके लिए क्या रहेगा, पेंटेन 1,5 डाइल। ये हो गया इसका कंप्लीट नेमिंग। 3,3 फॉर्मिल मिथाइल पेंटेन
1,5 डाइल। 20 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि ये जो साइड चेन है वो 2 हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 20 लगा दिया। आती बात समझ में? तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। अभी मैंने जो लिखा ना कि 20 3,3, वो एक्चुअली 3,3 पहले रहेगा, 3,3 उसके बाद 20 लिखेंगे, 3,3 20, उसके बाद बाकी का नेमिंग जो रहेगा वो सेम रहेगा, 3,3 20 फॉर्मिल मिथाइल, 3,3 20 फॉर्मिल मिथाइल, और क्या था, पेंटेन 1,5 डाइअल। देखो एल्डिहाइड के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन। मैंने भी बताया अभी कि कीटोन को रिप्रेजेंट करेंगे RCOR से, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2O। इसका जो प्रेफिक्स होता है, सॉरी इसका जो प्रेफिक्स रहेगा, वो रहेगा कीटो या फिर ऑक्सो, ठीक। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा वो रहेगा ओन, ONE, ओन, ठीक है। कीटोन को रिप्रेजेंट करेंगे RCOR से, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2O। प्रेफिक्स क्या रहेगा, कीटो या फिर ऑक्सो। सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, ओन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं एक एक करके। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो ये हो गया अपना पेरेंटल चेन। यहाँ पे कोई चेन है नहीं तो यही होगा अपना, ऑब्वियसली यही पेरेंटल चेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है नेमिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से करें नेमिंग तो 1 2 3 4, तो अगर नेमिंग यहाँ से करें तो ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर नेमिंग यहाँ से करते तो 1 2 3, तो ये 3 पे आता। तो रूल ये कहता है कि हम लोग नेमिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आता हो। तो यहाँ पे पहले आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, अगर यहाँ से करते तो थर्ड पे आता, तो ठीक है। तो नेमिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। अब आता है क्या, सॉरी ये तो था नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग का। तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कोई साइड चेन तो है नहीं, इसलिए प्रेफिक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूले में क्या रहेगा, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब देखो रूट वर्ड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन, कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या रहेगा, ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एन रहेगा, सब के सब सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, ओन, सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, ओन। देखो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो कि ये जो कीटोन है वो सेकेंड पे आ रहा है, इसलिए कुछ लोग लिख देते हैं टू ओन, बट कई बुक में ऐसा ये गलत माना जाता है। क्यों गलत माना जाता है, क्योंकि देखो ये अंडरस्टूड है कि ये कभी भी फर्स्ट पे हो ही नहीं सकता, ये हमेशा स्टार्ट रहेगा सेकंड से, इसलिए सेकंड को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि ब्यूट एन टू ओन, और ये क्योंकि ओ है इसलिए ए को ड्रॉप कर देते हैं। और कई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है ब्यूट एन मतलब ब्यूटेन ओन। तो ये मुझे लगता है ये ज़्यादा सही तरीका है, ये ज़्यादा करेक्ट तरीका है, ठीक है। आती बात समझ में, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया है, बट ये ज़्यादा सही तरीका है। ये एग्जांपल देखो यहाँ पे देखो 2 चेन बन रहे हैं, एक ये वाला चेन और दूसरा ये वाला चेन, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेट चेन इसमें कितने कार्बन है,
ये जो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कार्बन है, सॉरी 1 2 3 4 4 कार्बन है। और जो ये वाला चेन है इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन है। तो हमारा ये पेरेंटल चेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन भी ज़्यादा है और इसमें CO भी आ रहा है, इसलिए हमारा ये पेरेंटल चेन होगा। ठीक है, ये तो हो गया हम पहला स्टेप कि हम लोगों ने पेरेंटल चेन डिसाइड कर दिया। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे पहले जहाँ से CO पहले आता हो। तो यहाँ से तो CO पहले नहीं आएगा, तो इसलिए हमें नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, ये है प्रीफिक्स साइड चेन। कितने कार्बन का साइड चेन है, एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल। किस पोजीशन पे, 3 पे, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आता है प्रीफिक्स के बाद, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, 6 कार्बन के रूट वर्ड को क्या बोलेंगे, हेक्स। तो मैंने लिख दिया हेक्स। सब के सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, हेक्सेन। उसके बाद CO के सेकेंडरी सफिक्स को क्या बोलेंगे, ओन। CO के सेकेंडरी सफिक्स को क्या बोलेंगे, ओन। तो मैंने लिख दिया ओन। अब क्योंकि देखो E के बाद O आ रहा है ना, इसीलिए E को ड्रॉप कर देंगे, यहाँ लिख दिया ओन। ये हो गया इसका कंप्लीट नेमिंग, 3 मिथाइल हेक्सेन ओन। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, ये हो गया हमारा पेरेंटल चेन, ये हमारा पेरेंटल चेन हो गया। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वहाँ से करेंगे जहाँ से CO यानी फंक्शनल ग्रुप पहले आता हो। अगर यहाँ से करें तो देखो 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है। मतलब हम लोग दोनों साइड से करें तो ये CO थर्ड पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये CO डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से होगी। अगर दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आता है तो अब वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि कौन डिसाइड करेगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से नंबरिंग करने पे पहले आते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आते हैं, तो इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया अपना नंबरिंग। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, नेमिंग का। तो देखो नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले क्या रहेगा, प्रीफिक्स। तो Br के लिए क्या प्रीफिक्स रहेगा, ब्रोमो। इसके एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा, मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमो। तो किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद देखो रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा, पेंटेन, पेंट। सब के सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, पेंटेन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो CO के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, ओन रहेगा। किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, तो 3 ओन। अब देखो E के बाद O आ रहा है ना, E के बाद O आ रहा है, तो इसलिए E को ड्रॉप कर देंगे, E को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नेमिंग, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। आती बात समझ में। अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ पढ़ाया रहेगा आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।